तो आज हम जानेंगे एक ऐसे दिव्य अनुभव के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको कभी प्रॉमिस किया था। ये जो भी अनुभव है वो ध्यान अवस्था के दौरान ही आपको होता है, क्योंकि मेरे अनुभव में तो ध्यान अवस्था में ही मुझे रहा है। जब रुक नहीं सकते, अगर आप यहाँ पे रुक जाओगे तो कहीं फँस जाओगे। वॉइस थी, बहुत अलग वॉइस थी। मुझे इस बात की खुशी है कि कुंडलिनी जागरण से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने टेक्स्ट कर कर पर्सनली मुझे ये कहा है कि आपके द्वारा बनाई गई जो भी ये वीडियोस हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कुंडलिनी जागरण से संबंधित हम तक आप पहुंचा रहे हो, स्पेशली अबाउट जो इसमें कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जो हर्डल्स आ सकती हैं, उसे हमें इस बात की खुशी है कि कोई तो है जो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और जो दोनों तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा भी है तो दूसरा कठिनाइयों भरा पड़ाव भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कुंडलिनी जागृत से संबंधित सही जानकारी, कोई किताबी ज्ञान नहीं, वह रियल अनुभव आप तक पहुंचाऊं जहां पर आप समझ सको, और साथ में कठिनाइयों के बारे में भी आपको बताती रहूं, ताकि आप लोग समझ सको, जो लोग इससे संबंधित जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या चाहते हैं कि उन्हें ये परमात्मा मौका दे और कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझ सके क्या क्या परेशानियां, परिस्थिति, कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं। दिव्य अनुभव भी होते हैं, चमत्कारी कह लो, अविश्वसनीय कह लो, अकल्पनीय कह लो, परमात्मा अपने होने का सबूत देते हैं, पर कठिनाइयाँ भी बहुत सारी होती हैं। दरअसल जिस एक्सपीरियंस के बारे में, जिस प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया जाता है वीडियोस में, किसी के भी द्वारा, चाहे बुक्स पढ़कर या कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ वो शेयर करते हैं, कि आप ऐसे कर लो, ऐसा हो जाएगा। ये मैं जानती हूँ कि हर प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हर क्रिया सब पर सूट नहीं करती, और आपको ऑब्जर्वेशन में उस इंसान को रखना पड़ता है कि ये इसको सूट कर पा रही है, मतलब ये इस ऊर्जा को सहन करने के लिए तैयार है भी या नहीं है, और इसकी बॉडी, मतलब इसका मन इसके लिए तैयार है या नहीं है, ब्रेन तैयार है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद आप इसमें आगे बढ़ते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो नॉर्मली अगर सब सुन भी लेते हैं तो इतनी डेंजरस नहीं है। और दरअसल मैंने अब तक जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत सोच समझ कर मैंने आप लोगों के साथ किया है। और क्योंकि मेरा मानना है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें अभी गुजरे भी नहीं हैं, और क्योंकि उनका ध्यान इस तरफ है, वो क्रियोसिटी वाइज या किसी भी वाइज इसे देखते हैं, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे संभल कर आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी और कल भी कहूँगी, याद रखें, हर स्पिरिचुअल जर्नी का, स्पेसिफिकली कुंडलिनी जागरण का, इस कुंडलिनी शक्ति का बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसके बारे में आपको शायद लगता है बहुत आसान है, क्योंकि आप ऐसी वीडियोस, ऐसे बुक्स पढ़ लेते हो कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब आप गुजरोगे तब आप ये मानोगे कि रुक जाते तो बढ़िया था, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी अनुशासन, बहुत ज़्यादा संयम, सेलिब्रेसी, बहुत सारी चीज़ें जो बोली जाती हैं मैटर करती हैं अलॉट। तो ये आपको ये बात समझनी होगी, तो थोड़ा टॉपिक क्लोज कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे दिव्य अनुभव के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको कभी प्रॉमिस किया था, और कहा था कि इन फ्यूचर जब मौका मिलेगा शेयर करूँगी, तो आज करने जा रही हूँ। तो आज जिस दिव्य एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। तो आज जिस एक्सपीरियंस को मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा बैक में जाना होगा। जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होगी, बिकॉज़ क्योंकि इस
दिव्य अनुभव जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रही हूँ, इससे पहले एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था। देन इसके बाद ये एक्सपीरियंस की तरफ मैं बढ़ी थी। तो वो था आध्यात्मिक आकाश की यात्रा। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा होगा। तो जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चाहें तो उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आध्यात्मिक आकाश की सैर का लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि वो अनुभव होने के बाद ये अनुभव मुझे हुआ था जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुंडलिनी जागरण में, परमात्मा की कृपा से। कोई ये कह दे कि उसने करके दिखा दिया था तो यहाँ पर वो गलत होगा। तो परमात्मा ने ये मुझे मौका दिया था जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो आध्यात्मिक आकाश की सैर के बाद जो मुझे ये अनुभव हुआ था, वो था आध्यात्मिक गुफा का, जिसे आप टनल कह सकते हो। अंधेरी एक तरह से मुझे ये सुरंग नज़र आई थी। दरअसल जब ये एक्सपीरियंस परमात्मा ने मुझे करवाया था आध्यात्मिक सैर के बाद, तब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। टनल को क्रॉस करने के बाद, इस सुरंग को क्रॉस करने के बाद दूसरी आध्यात्मिक दुनिया के साथ दिव्य लोकों की तरफ, दूसरे डिमेंशन की तरफ आपको जाने का मौका मिलता है। तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा था वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कई इसे अंधेरी घाटी कहते हैं, भंवरी गुफा इसके नाम से संबोधित किया जाता है, जो मुझे अब समझ में आया है। लेकिन मैं सरल भाषा में अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगी कि मेरे लिए तो ये एक अंधेरी गुफा जैसे रहा था। अंधेरी एक ऐसी सुरंग की तरह मुझे ये महसूस हुआ, जहाँ पर गुजरने के बाद मुझे दूसरी दुनिया में जाने का परमात्मा ने मौका दिया। ये जो भी अनुभव है वो ध्यान अवस्था के दौरान ही आपको होता है, क्योंकि मेरे अनुभव में तो ध्यान अवस्था में ही मुझे रहा है, तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। तो ध्यान अवस्था में ही मुझे लगा कि मेरे सामने सबसे पहले आध्यात्मिक आकाश आ गया, उसमें मुझे उड़ने का मौका मिला परमात्मा की कृपा से। देन उसमें उड़ान भरते हुए जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ी, देन ये जो टनल है, जिसे आप अंधेरी गुफा कह लो, अंधेरी सुरंग कह लो, किसी भी नाम से पुकार लो, क्योंकि मैं तो इसी नाम से पुकारूंगी। मेरे अनुभव में तो मुझे यही समझ में आया। तो इसमें जाने का आपको मौका मिलता है। ये मौका आपको ऐसा मिलता है कि जैसे आप उस आसमान में एक पंछी की तरह या एक तरह से एरोप्लेन की तरह बहुत ही फ्रीडम के साथ उड़ रहे हो और इसे इंजॉय कर रहे हो। अचानक आपके सामने ये टनल आ जाती है, गुफा आ जाती है और आप अंधेरे में एंटर कर जाते, बिना कोई एक तरह से आपको बिना वार्निंग के कह लो, या बिना एक तरह के आपको इंस्ट्रक्शन नहीं होती आपके पास अगला पड़ाव आपके लिए क्या होगा। मेरे लिए तो एक नया अनुभव था, एक छोटे बच्चे के लिए तो जैसे वो चलना सीखता है, एक तरह का नया अनुभव था, जहाँ पे तुरंत ये मेरे सामने आ गई थी। और ये अवस्था में पता आपको कैसा महसूस होता है, सच मायनों में आप जिस तरह से ध्यान अवस्था में बैठे हुए होते हो, जैसे जैसे आपने शायद चौकड़ी मार रखी है, जिस तरीके से आप बैठे हुए होते हो आप वैसे ही उसमें एंटर करते हो। बहुत स्पीड से मैं उसमें गुजर रही थी, मेरा कोई एफर्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो खुद ब खुद मैं उसमें स्पीड के साथ गुजर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं गुजरते हुए जा रही हूँ वैसे वैसे वो जो गुफा है, वो जो टनल है, वो बहुत गहरी होती हुई जा रही है। इतनी गहरी थी वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मुझे एक बात महसूस हुई थी। अच्छा सोचो, आप इतनी अंधेरी गुफा है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कैसे दिख रहा होगा। दरअसल जो हमारी दिव्य दृष्टि ओपन होती है, उसकी शायद लाइट की वजह से या उसमें इतनी ताकत होती है, वहाँ पर आपको ये एक तरह से टॉर्च का काम करते हुए नज़र आती है, और उसके थ्रू आउट आप एंटर करते हुए आगे जाते हो। मतलब आपको दिख रहा होता है कि आपके आगे ये सुरंग बढ़ती 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 जा रही है, ये नॉन स्टॉप बढ़ते हुए आपको दिखती है। इतनी लंबी होती है ये यात्रा, सुनसान जगह कह लो, एक तरह का आपको ऐसा महसूस होता है। देखिए ये मेरा अनुभव है, तो मैं जैसा याद है मुझे, क्योंकि रिमाइंड करना पड़ता है, तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एहसास करा सकूँ। आप कह सकते हो एक हाई स्पीड की ट्रेन कैसे दौड़ती है। कभी देखा आपने, कभी हम ट्रेन पर यात्रा करते हैं तो कोई टनल आ जाती है अंधेरे वाली, तो उससे कैसे क्रॉस करती है, तो इस तरीके से हमें क्रॉस करना होता है। पर ये गुफा की तरह होती है, मतलब
और आप सुरंग और गुफ़ा से इसको मिलता-जुलता कह सकते हो कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके आस-पास की जो सराउंडिंग होती है, वो बहुत अजीब-सी होती है। आप कह सकते हो ये एक्सपीरियंस थोड़ा स्केरी होता है, थोड़ा डरावना हल्का-सा आपको महसूस होता है, क्योंकि आपको लगता है आप अकेले हो और एक आपको एक ऐसी सुनसान जगह में आपको डाल दिया गया है, जहाँ पर कुछ अजीब-सी वीरानी-सी चीज़ें आपको महसूस कराई जा रही हैं। वीरानी-सी जगह आपको महसूस कराई जा रही है, पैरानॉर्मल स्टाइल में आपको कुछ महसूस कराया जा रहा है और आपको एक आत्मा के तौर पर, मैं सच बताऊँ, एक सूक्ष्म शरीर के तौर पर जितना मुझे याद है, क्योंकि ये रिकॉल कर रही हूँ, इतना समझ में आ जाता है कि आपको इसको पार करना है। मतलब आपको राइट और लेफ्ट नहीं देखना, उनमें फँसना नहीं है और आपको लगातार आगे देखते हुए जाना है, मतलब आगे की तरफ जाना है। जो टनल आपके पास गुज़र रही है, उसको आप पार करते हुए जाना है और आपको राइट और लेफ्ट नहीं देखना, जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें आपको नहीं फँसना है। और आपको एक तरह से पता नहीं कैसे पता चल जाता है, एक सूक्ष्म शरीर के तौर पे, एक आत्मा के तौर पर, कि ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, ये जो गुफ़ा है, यहाँ पे आप रुक नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे रुक जाओगे तो कहीं फँस जाओगे और घबराना नहीं है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उस अंधेरे में होते हो और आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप कमरे में हो, लेकिन जब आप उस टनल में क्रॉस कर जाते हो, पता है आपका जो मेडिटेशन रूम होता है वो भी गायब हो जाता है एक तरह से। कैसे समझाऊँ कि आपको उसका भी बोध नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है कि दोनों दुनिया के बीच का ब्रिज आपको महसूस होता है, सच्चाई मालूम है यही होता है। जितना आगे मैं इस जर्नी में बढ़ी हूँ, मुझे ये बात समझ में आई, उस सुरंग से गुज़रने का मतलब ही यही होता है कि आप उस ब्रिज को क्रॉस कर गए हो, जो दूसरी दुनिया से संबंधित है। अगर आपने इसको बीच में, मतलब आप रुक गए, क्योंकि मेरे दिमाग में मतलब ये भी एक चीज़ साथ के साथ चल रही थी, कोई आवाज़ ना दे दे, कोई दरवाज़ा ना खटका दे और मुझे बीच में मेरा ध्यान ना छूट जाए। लेकिन मैं इस मामले में लकी रही थी और मेरे घर वाले भी अ, मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते जब मैं ध्यान करती हूँ, ना उस समय ना इस समय। तो जब तक मेरी ये जर्नी चली, मतलब वो जब तक वो टनल या अंधेरी सुरंग कह लो आप आध्यात्मिक, जब तक वो मैंने क्रॉस नहीं कर ली, और तब तक मेरा ध्यान को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। एक अजीब सा साइलेंट था स्टार्टिंग में। उस साइलेंस के अंदर फिर मुझे वॉइस सुनाई दी थी। वो वॉइस किसी ह्यूमन वॉइस की तरह नहीं थी। मैं ये भी नहीं कह सकती कोई एनिमल की तरह उसकी वॉइस थी, बहुत अलग वॉइस थी। लेकिन वो उस वीरानी सी जो गुफ़ा थी, उसको बहुत ही अजीब-सा बना रही थी। मैं कह सकती हूँ कि मन में एक शक्ति परमात्मा ने बना दी थी कि हाँ, मैं इसे क्रॉस कर सकती हूँ, पार कर सकती हूँ। परमात्मा का नाम सिमरन चल रहा था। तो एक तरह से हाई अलर्ट थी और परमात्मा की कृपा से वो एक लंबी यात्रा थी ये वाली, परमात्मा की कृपा से ये पार हो गई थी। और एक बार बता दूँ, जब भी एक टनल आप क्रॉस करते हो, वापस आकाश में आप आ जाते हो। मतलब जिस आकाश से आप इस टनल में क्रॉस करते हो, इस सुरंग में क्रॉस करते हो, वो आकाश वापस आपके सामने आ जाता है और फिर आप उड़ान दोबारा भरते हो। तो ये एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, कुछ शब्दों में, लेकिन जब आप सोचो जब ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ होगा, तो कैसा रहा होगा। क्योंकि आपका ध्यान तो सामने की तरफ होता है, लेकिन साइडों की तरफ भी बहुत कुछ आपको महसूस होता है। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और तरीके का रहा हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा रहा कि वो गुफ़ा में ही बहुत कुछ था। मतलब बहुत वीरानी थी, बहुत कुछ अजीबो वाली थी और एक तरह से एहसास करा रही थी कि आप किसी और पैरानॉर्मल कह लो या किसी और कह लो, किसी और दुनिया में आप एंटर कर रहे हो और इसके लिए आपको अब आपको अपना मन मजबूत करना चाहिए। ये आपको मैंने बताया। हाँ, एक और चीज़ भी बता दूँ, इसके बाद क्या होता है, एक ये भी तो हिंट दे दूँ मैं